हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी जाएंगी, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने एब्रीविएशंस टॉपिक को डील किया था, जो कि जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स में बहुत सारी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में पढ़ेंगे, हरि सिंह कब उन्होंने अपना थ्रोन जो था वो एक्सेप्ट किया, कब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, प्रताप सिंह की डेथ के बाद क्या चीजें रही, और हमारा जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर एमसीक्यूज जो हैं वो करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए। सेकेंडली, स्क्रीन पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। ये सारे कोर्सेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाएं, ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल रहेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और जेकेपी जो कांस्टेबल है इसमें आपका 70% डिस्काउंट अभी जो है वो चल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें, वहां पर आपको काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, देन जिन भी बच्चों का एग्जाम देना है, जिन्होंने कांस्टेबल का, तो मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फर्स्टली गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, देन फॉर द फुल लेंथ। और ये सब मटेरियल जो है लेटेस्ट पैटर्न पर ही अवेलेबल रहेगा। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज जो हैं वो लिख सकते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इसमें से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, महाराजा हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन इन 1925। तो क्या महाराजा हरि सिंह जो हैं ये महाराजा 1925 में बने थे? क्यों बने थे? क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जो थे, मुझे डोगरा रूलर्स का, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस कमेंट सेक्शन में बताना, डोगरा रूलर्स का किस ईयर में कौन सा रूलर था। ठीक है, जब महाराजा प्रताप सिंह की डेथ होती है, कब होती है बताओ? तो 1925 वाज द ईयर। तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने असेंड किया था थ्रोन को। सिंह थे, इनकी डेथ कब हुई थी? 23 सितंबर 1925। इसीलिए इसके बाद ही महाराजा प्रताप सिंह की जब डेथ हो जाती है उसके बाद आपके आते हैं महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, 1920। अब मुझे बताओ महाराजा हरि सिंह का बर्थ कब हुआ? बर्थ डेट क्या है? बर्थ डेट जो है महाराजा हरि सिंह की दैट इज 1895। देन उसके बाद उन्होंने असेंड किया थ्रोन को 1925 में। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइन किया था इन्होंने? डेट बताओ मुझे। 1947 ईयर में, आजादी के टाइम इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। अब मुझे बताओ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्यों साइन किया था, क्या उसकी कंडीशंस थी, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी कुछ डेट्स हैं लाइक 1925, 1965। अभी जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें सदर रियासत वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, जिसमें 1965 डेट जो है इसके बारे में पूछा गई थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के इन 1948। तो मुझे बताओ, आज के टाइम की तरह, जैसे आज सीएम, आज की डेट में जैसे सीएम होता है तो उस टाइम पे पीएम होता था। कब? 1948 में। शेख अब्दुल्ला जो है किस तरह से पीएम बनते हैं, क्या चीजें रहती हैं, आपको हिस्ट्री में ये चीजें पता चलेंगी। ठीक है, और मुझे बताओ कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जे.एंड.के के? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और किस ईयर में वो बने थे? ठीक है, ईयर था 2018 और नाम क्या था उनका? मोहम्मद सदीक। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था, हेड ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता था? हेड ऑफ गवर्नमेंट को पीएम कहा जाता था। ठीक है, तो कब बने थे पीएम? 1948 में। तो ये भी स्टेटमेंट जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। मंथ कौन सा था? 5 मार्च 1948। ऑफिस ऑफ द सदर रियासत वॉज एबॉलिश्ड इन 1965। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो क्या होता था पहले टाइम में, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था वो गवर्नर नहीं था, वो कौन था? सदर रियासत। ठीक है, अब इस टाइटल को एबॉलिश किया गया 1965 में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो सदर रियासत का पोस्ट था इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पर कौन सी पोस्ट लाएगी? गवर्नर की पोस्ट। मतलब जो सदर रियासत थे पहले, ठीक है, उसको एबॉलिश करके कौन सी नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई? गवर्नर की, और प्राइम मिनिस्टर की जगह क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर। तो ये जो 2 चेंजेस थी, दीज वर द 2 मेजर चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1965 ईयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1965। अभी जो जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था वहां पर भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आया था। द डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज चेंज टू चीफ मिनिस्टर इन 1967। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब 1965 में चेंजेस आई थी
सदर रियासत को बना दिया गया गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर को बना दिया गया सीएम। तो प्राइम मिनिस्टर का जो डेजिग्नेशन था वो चीफ मिनिस्टर 1967 में ही 1965 में ही चेंज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट फोर्थ, यानी कि आपका सी पार्ट जो है आंसर है। यहाँ पर एक रिवीजन टेबल है जिसमें कि ईयर और इवेंट्स मैंने बताए हैं। ठीक है, 1895 में क्या हुआ? हरि सिंह बॉर्न हुए और वो महाराजा कब बने? 1925 में। ठीक है, मतलब बॉर्न डेट ये है। देन उसके बाद इनका ना वो भी याद रखना कि 23 सितंबर इनका जो बर्थ डेट है उस पर इनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट होती है। ठीक है, राजपूत सभा वाले रैली भी निकालते हैं इस पर। डेट जो डेट है इसमें क्या हुआ था? शेख अब्दुल्ला जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने और 65 में क्या एबॉलिश हुआ? सदर रियासत इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज चीफ मिनिस्टर। उस टाइम पे कौन कौन थे सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से करेक्ट वंस हमने देखनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बताओ क्या आएगा। यहाँ पर जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंट्रोड्यूस का मतलब है कि पार्लियामेंट में इसको कब पेश किया गया। ठीक है, और इंट्रोड्यूस जो हुआ मतलब पार्लियामेंट में कब लाया गया, राज्यसभा को कब इसका हुआ, लोकसभा को कब हुआ, प्रेसिडेंट असेंट कब मिला। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आप मुझे बताओ। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है बिल को पहली बार पार्लियामेंट में पेश करना। ठीक है, अब ये राज्यसभा में क्या 6 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये स्टेटमेंट गलत है। कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा में, ये 6 अगस्त 2019 को पास हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, पेश किया गया था, तो ये करेक्ट है। अगस्त को ये राज्यसभा में पेश किया गया, 6 अगस्त को ये लोकसभा में पेश किया गया, वहां पर डिबेट के बाद इसको पास कर दिया गया। ठीक है, अब मुझे बताओ जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको राज्यसभा में पेश किया था तो कौन से 3 रेजोल्यूशंस थे जो उन्होंने रखे थे? What were those 3 resolutions that were presented before the Rajya Sabha in the Parliament? वन जो था वो था आर्टिकल 370 से रिलेटेड रेजोल्यूशन। सेकेंड वन क्या था? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, और थर्ड था J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आपका J&K वाला जो रेजोल्यूशन बिल है और फिर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। बिल रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 9 अगस्त 2019, ये करेक्ट है। अब जब किसी भी बिल बना देती है पार्लियामेंट, पर वो बिल लॉ कब बनता है? जब वहां पर प्रेसिडेंट का क्या हो? साइन हो, अप्रूवल हो, मंजूरी हो। तो बिल आपका पेश होता है पार्लियामेंट में, जब वो साइन हो जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, उसे असेंट मिल जाता है तो वो लॉ बन जाता है। भी यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट वंस पूछी गई है, तो करेक्ट वंस आएंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सी पार्ट इज द आंसर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने इवेंट को मैच करना है उसकी डेट या ईयर के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K कब फोर्स में आया? ठीक है, एक डेट है एडॉप्शन वाली और एक डेट है केम इनटू फोर्स वाली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1957 में। तो 2 डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, कब एडॉप्ट हुआ था और कब फोर्स में आया था। तो फोर्स में आया था ये 26 जनवरी 1957 और एडॉप्ट जो हुआ था, एडॉप्शन इसका हुआ था 17 नवंबर 1956 में। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K की फर्स्ट जो मीटिंग थी वो कब हुई? दैट वाज 31 अक्टूबर 1951। सदर रियासत का ऑफिस कब एबॉलिश हुआ था? 65 में। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आया था? 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये सारी डेट्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K एडॉप्ट कब हुआ और फिर फोर्स में कब आया। आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है, एडॉप्ट पूछा है या फोर्स पूछा है, कि एडॉप्ट कब हुआ ये पूछा है या फिर केम इनटू फोर्स पूछा है, आपने ध्यान रखना है इस चीज का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K 26 जनवरी 1957 को एडॉप्ट हुआ, फोर्स में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था फोर्स में, कब एडॉप्ट हुआ और कब फोर्स में आया, बताओ। आंसर है बी पार्ट, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी है अगर आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ये स्टेटमेंट्स देखो और बताओ कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 23 सितंबर 1822 क्या एसोसिएट किया जाता है महाराजा गुलाब सिंह की
जो राज तिलक हुआ था, कहां पर हुआ था? जियापोटा घाट, अखनूर में। तो जो डेट थी दैट वाज नॉट 23 सितंबर, कब हुआ था बताओ? ये हुआ था 17 जून 1822 में, ठीक है। ईयर तो ठीक दिया है बट यहां डेट गलत दी है। अब बताओ कि 23 सितंबर को क्या आता है? बर्थडे आता है किसका? महाराजा हरि सिंह का, और इनकी बर्थडे एनिवर्सरी भी हर साल मनाई जाती है उस डेट पर। ईयर आप बताना मुझे। कोरोनेशन की गई थी महाराजा गुलाब सिंह की, और क्वेश्चन कई बार आता है कि किसने की थी, किस महाराजा ने की थी? महाराजा रंजीत सिंह ने, जियापोटा घाट पे, ठीक है, जो कि अखनूर में सिचुएटेड है। अखनूर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? अखनूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ जो रिवर चनाब है, ठीक है, चनाब का एंशिएंट नेम अक्सनी है। कहां से ओरिजिनेट करता है चनाब रिवर का? सोर्स क्या है? सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे ये एंटर करता है? टांडी जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहां से। और कौन सी दो स्ट्रीम्स हैं जो चनाब रिवर को फॉर्म करती हैं? दैट इज चंद्र एंड भगा। कुछ डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर करो, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि सबका जो है नॉलेज एक शेयर हो पाए कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ट्रीटी ऑफ अमृतसर was signed on 16 मार्च 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था जो जेएनके हाई कोर्ट का, उसमें भी ये पूछा गया था किस किसके बीच में साइन हुई ट्रीटी। तो ये जो साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस ट्रीटी के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 13 जुलाई 1931 क्या हुआ था इस डेट पे? मार्टर्स डे जो है मनाया जाता है इस डेट पर, ठीक है। क्या हुआ था? क्या इसका पॉलिटिकल एक ऑब्जेक्टिव है? बताओ कमेंट सेक्शन में। स्टेटमेंट ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट था इन द पॉलिटिकल एंड फ्रीडम कॉन्शियसनेस ऑफ जेएंडके, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। 13 जुलाई 1931 को क्या होता है? इस दिन हम मार्टर्स डे जो है वो करते हैं, ठीक है। 8 अगस्त 1953 एसोसिएटेड विद डिसमिसल एंड अरेस्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी ना, तो यही आंसर होगा आपका। सी पार्ट इज द आंसर हियर। जिन भी बच्चों को कोई भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, वहां पर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवेंट्स को ईयर्स के साथ मैच करो। कश्मीर अनेक्स्ड बाय मुगल एम्परर अकबर, तो अकबर जब भी आएगा तो उनका जो ईयर है वो 1500 ही रहेगा, ठीक है। कश्मीर अनेक्स्ड बाय मुगल एम्परर अकबर ड्यूरिंग द ईयर 1586, यानी कि ए का आ गया 2। सिख कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर कब हुआ था? 1819 में, बी का 1। फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल इन जेएंडके कब हुआ था? 1846। एंड बिगनिंग ऑफ द जुलाई 13 मूवमेंट जो मार्टर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कब हुआ है? 1931 में। तो ये इसका कोड यहां पर रहेगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो यहां पर इसका आंसर क्या है? ए पार्ट। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। बहुत बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट इज 1932 में किस पार्टी का गठन या फिर हम कह सकते हैं एस्टैब्लिश हुई थी? दैट वाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दे दिया गया था। किसने दिया था? किस डेट पर दिया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। डेट थी इसकी 11 जून 1939। और कौन थे जिन्होंने चेंज किया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज 6 में देखो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा मैच द फॉलोइंग में कि 1586 में क्या चीज हुई थी, उसको मैंने स्टेटमेंट बेस में बना दिया है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट बेस में भी आ सकता है कि 1586 जो डेट है इसमें कश्मीर को अनेक्स किया गया था बाय द मुगल एम्परर अकबर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी अकबर का जिक्र होगा तो आप 1500 जो है ये याद रखना, ठीक है। 1885 में महाराजा प्रताप सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ जेएंडके, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और 1885 में क्या चीज
है वो मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में, और क्या है 1885 में। द राइट टू जो आपका आरटीआई एक्ट है वो कब फोर्स में आया था, किस ईयर में आया था, 2007। यहां लिखा गया है 2008। डेट इसकी 4 अगस्त ही थी, बट ईयर जो है दैट वाज 2007। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। आरटीआई एक्ट जो है आपका जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में सेपरेटली मेंशन है टॉपिक आरटीआई वाला, ठीक है। उस टॉपिक पर भी हम सेपरेट एमसीक्यूज करेंगे, बट फिलहाल डेट्स में भी ये चीज करना इंपॉर्टेंट है। आरटीआई एक्ट की सेपरेट वीडियो जो है वो लाई जाएगी। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके वाज अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956, ये करेक्ट है। और फोर्स में कब आई, ठीक है, वो डेट मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो वो है थर्ड ओनली, जो कि डी पार्ट है। तो फॉलोइंग क्वेश्चन है रूलर, डायनेस्टी और उनका पीरियड। कनिष्क रूलर कब आए थे, एडी या फिर सिरसा एडी 78, मतलब सी इज फॉर सिरसा, जिसको हम लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 78 एडी में कनिष्क जो थे ये आए थे, यानी ए का थर्ड सी में है, तो सी पार्ट आपका आंसर है। आपने आगे एग्जामिनेशन सेंटर में देखना ही नहीं है, क्योंकि यहां से ही आपका टाइम सेव होगा। बट अभी हम आगे के भी देखेंगे। दुर्लभ वर्धना कब आए थे, ये 7th सेंचुरी एडी में। देन आपका ललित आदित्य मुक्तापिता कब आए थे, ये आए थे आपका 724 से 760 एडी में, और अवंती वर्मन आए थे 855 एडी में। तो सी पार्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। सी इज फॉर सिरसा, यानी अप्रोक्सीमेट जो ईयर लिए जाते हैं वो यही लिए जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में सी को हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इवेंट्स दिए हैं, उनको मैच करना है ईयर्स के साथ। तो बुर्स होम न्योलिथिक साइट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है साइट है, ठीक है। तो कौन सा मैच करेगा इसके साथ, सिरसा 3000 1500 BCE, अवंती वर्मन असेंडेड द थ्रोन 855 CE, ललित मुक्तापिता का है 25 ललित आदित्य मुक्तापिता का है 724 CE, और उत्पला का है 2500 to 1500 BCE। तो सी यहाँ पर जो है दिस इज सिरसा, यानी अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। दिस इज द कोड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर जितनी भी डेट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। आपने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे ह्यून सैंग ने कब विजिट किया था, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड था, डेट थी, वो आपने याद रखनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ह्यून सैंग ने कब विजिट किया, किसके रूल में विजिट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट वन है और कौन सी इनकरेक्ट है। प्रायर टू 1921 कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज जसरोटा डिस्ट्रिक्ट। 1921 से पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट को जसरोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1921 में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट किए गए जसरोटा से कठुआ विदाउट एनी ऑल्टरेशन इन द एरिया ऑफ गवर्नेंस, ये भी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिट बना 1 अप्रैल 2007 में। एग्जामिनेशन में आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि 1 अप्रैल ही दिया हो, यहाँ ईयर चेंज हो गया हो, या यहाँ पर ईयर 2007 ही हो, यहाँ पर चेंजिंग कर दी जाए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको एग्जामिनेशन में अगर इसी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाना हो, मे बी दिया हो 4 अप्रैल 2007, ठीक है। आपको डेट भी याद रखनी है और ईयर भी याद रखना है, और अगर कुछ और ऑल्टरेशन करनी हो तो ये ऐसे भी दे सकते हैं 1 अप्रैल 2008। तो आपको पूरा याद रखना है, डेट भी और ईयर भी, ठीक है। इंग्लिश ट्रैवलर जीटी वीन विजिटेड डोडा इन 1830। तो जिसने भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जीटी वीन ने कब विजिट किया था डोडा में। तो उन्होंने 1830 में नहीं 1829 में विजिट किया था। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ए पार्ट यहाँ पर आंसर है। देखिए मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लिस्ट 2 में उसकी डिस्ट्रिक्ट और ईयर ऑफ कमिश्निंग है। तो अपर सिंध जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहां पर है, गांधरबल में, और कब कमीशन हुआ था, 2000 से 2002 के बीच। दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, 2007 में कमीशन हुआ। सलाल कहां लोकेटेड है, रियासी में, और इसका जो है ईयर 1987 से 1995 है। एंड चूतक जो है लद्दाख में लोकेटेड है, इसका डिस्ट्रिक्ट इज कारगिल और ईयर है 2013। तो यहां पर क्या कोड रहेगा, यहां पर इसका आंसर इज ए पार्ट। स्क्रीन पर आपको एक
कोर्सेज का पेज दिख रहा होगा। जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारे कोर्सेज जो हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेकेंडली, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करके ऐप का एक्सेस पा सकते हैं।